उत्तल लेंस और उत्तल लेंस में कितने प्रकार की स्थितियां बनती हैं? अवतल लेंस में ये हमको 6 जबान पे बिना कापी कलम के क्या करना है? बिना कापी कलम का, जैसे दर्पण में याद है, उत्तल दर्पण और दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सेम कंडीशन 6। इससे संबंधित कुछ मुख्य शब्द थे, याद करो सब लोग। एक है वक्रता केंद्र, क्या नाम था? वक्रता केंद्र। और क्या था? वक्रता त्रिज्या था, मुख्य अक्ष था। पंखा बंद करना जी। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक जब ये नाम आएंगे, मैं क्या कुछ परिभाषा लिखवाया था इसमें? कहाँ से लिखवाया था? वक्रता केंद्र, वक्रता मुख्य अक्ष लिखवाया था, लिखोगे अगर त्रिज्या तक हो गया था। आज का हेडिंग क्या है? मुख्य किसका? उसी में आ जाएगा। वक्र त्रिज्या जानने के लिए लिखा है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसको नहीं बोलते प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस, AXIS, एक्सिस। नोट करोगे। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को, इसका परिभाषा क्या लिख करके आएगा? लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को, जोड़ने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं जी? मुख्य। जैसे मैं अगर डायग्राम यहाँ बनाऊं ऐसे, उत्तल लेंस है, इसका नाम है 2f1, क्या नाम है? इसका क्या नाम है? बस इसी को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष, मेन लाइन, मुख्य अक्ष। क्लियर? अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक केंद्र, क्या है? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, OPTI, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें, लेंस का वह बिंदु, लेंस का वह बिंदु बच्चों जिससे, बंद कर दो पंखा, लेंस का वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें, बिना मुड़े किरण निकल जाती है। किरण जाने वाली किरण है। लेंस का वह बिंदु जिससे जाने वाली किरण बिना मुड़े, बिना, मैं कल बता रहा तुमको, प्रकाशित केंद्र से होकर जाते वो मुड़ती उड़ती सोहे चल जाले, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित
करते हैं। डायग्राम से कैसे बनेगा? ये कोई रेखा है, देखो ए ओ है, क्या नाम है इसका? ओ। यहाँ जब कोई केवल जाएगी ऐसे, ठीक है, ये मुड़े ना कहीं, डायरेक्ट सीधे चल जाएगी, यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा। बस यही नाम है प्रकाशित है। आगे उसके अंदर अब आए जाती, ये से अगर कोई रेखा जाए जिसको से चल जाएगी, मुड़ी उड़ी नहीं। तो बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। ये कोई छुट्टी होता है तो अंग्रेजी का छोड़ दो। क्या? प्रिंसिपल फोकस। चलो, प्रिंसिपल माने मुख्य होता है, प्रिंसिपल। इसका भी परिभाषा क्या निकल के आता है, लिखो बच्चों। वह बिंदु जहां समांतर किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वह बिंदु जहां, वह है जहां समांतर किरणें अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या वो कहते हैं जी? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्लियर है? जैसे डायग्राम से देखो, ये 2F1 है, क्या है तुम्हारा? ये F1 है, ये F2 है, ये तुम्हारा क्या है जी? 2F2 है। क्या देखो, जब प्रकाश की वजह से आएगी, दिख रहा है, जब टकराई है हमें जाके ऐसे 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 अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस, ये है फोकस। एक बार सुनो ध्यान से। वह बिंदु, कौन सा बिंदु? वह बिंदु जहां समांतर किरणें अपवर्तन के बाद, क्या करे बाद? अपवर्तन के बाद मिलती हैं, मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती। देखो ये जगह मिलता है, वही जगह जाता है, एक जगह जाता है। अच्छा, इस तरह का लेंस कैसा अभिसारिक अपसारी है? ये कैसा बता रहा है? अभिसारी अपसारी हो रहा है। अभिसारी देखो, हई जाके कहीं मिल जाता है, क्या हो जाता? मिल जाता। तो अभिसारी है, क्या है? बस चलो ध्यान दो। कह रहा है वह बिंदु जहां समांतर किरणें, कौन सी किरणें बोल रहा है? नहीं, बस इतना यहीं तक जहां मिल जा रहा है, बाकी उसको आगे नहीं देखना है। समांतर किरणें, समांतर माने जैसन है तैसन, ठीक है। अपवर्तन के बाद, टकराने के बाद, टकरा के वापस आएगी नहीं तो किधर पर है नहीं, लेंस है नहीं तो पड़ जाएगी। अपवर्तन के बाद मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बस इतना डायग्राम में करना। अब आ जाएंगे फोकस दूरी। फोकस, फोकल लेंथ, LE फोकल, फोकस, ठीक है जी। जैसे बिना सीधे मुड़े, बिना सीधे कहाँ गया? एक बार पुनः ध्यान से देखो। मैं शुरू में बता था, पहला क्या था? वक्र का केंद्र था जी,
लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को वक्रता मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दो केंद्रों लेंस के दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। लेंस का वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें बिना मुड़े बिना सीधे निकल जाती, सीधे क्या जाती हैं, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते। ठीक है, इसे ओ से कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते। मुख्य फोकस क्या है? वह बिंदु जहाँ समांतर किरणें जा रही है, अगर जैसे जा रही है, अगर तीसरा टकरा क्या आ जा रही है, एक जगह एकत्रित हो जा रही है। देखो वह बिंदु जहाँ वह बिंदु यानी वह बिंदु भाई है F2 जहाँ पर आने वाली समांतर क्रिया अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ देखो फोकस दूरी ओ और मुख्य फोकस F1 है ना, F2 भी उधर हो सकता है, यहाँ F2 भी फोकस ही है। सुनो, ओ और फोकस मुख्य फोकस के बीच, ओ और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे इस्तेमाल से प्रदर्शित करते। कितना समय लगेगा याद करने में? तो इसके बाद मैं इसको बोलूंगा नहीं पूछूंगा। ठीक है, समय 2 मिनट समझ रहा हूँ। हाँ कर बंद करना और जबरदस्ती रह तो वाला है, बस सीरियसली ध्यान से देखना बोर्ड। ठीक है, जैसे उत्तर लेंस में कितनी स्थितियां हैं? 6 स्थितियां हैं। यही पेपर इसी में से पेपर में उठाता है, इसी स्थिति में से। देखो बच्चों डायग्राम है, हाथ मार के देखो, लिखने में काम है, बस सुनना है। इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? बस चलो बच्चों प्लीज। तो F1 क्या लिखेगा? F1 ओ F2 to F2। जब हमारा देखो पहला कंडीशन मैं ही पूछूंगा तुम लोग से, अभी नहीं लिखवाने का, बस जब वो हमारा अनंत पर स्थित हो, कहाँ पर स्थित हो? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर। प्रतिबिंब देखो, वस्तु यहाँ प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु यहाँ प्रतिबिंब, वस्तु मतलब जैसे मार्कर यहाँ बा, एक परछाई यहाँ बनी, कहाँ बनी? बताओ भाई। पहला कंडीशन जब वस्तु हमारे कहाँ स्थित हो? अनंत पे। कहाँ स्थित हो? दूसरा कंडीशन क्या है? अनंत और 2F1 के तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के ऐसे बढ़त चल जाए, जैसे जैसे आई जाएगा वैसे बढ़त चल जाए। ठीक है, जब वो हमारा 2F1 पर स्थित हो, इसका प्रतिबिंब 2F2 पर। देखा जा, अब जा देखा नहीं बड़ा। जब वस्तु हमारा 2F1 और F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब F2 और अनंत के, हाँ उधर हो जाता है। अरे अभी ठीक है, जब वस्तु हमारा किस पर स्थित हो? जब वस्तु हमारा किस पर स्थित हो? F1 पर स्थित हो, तो क्या लिखा गया था जी? दैट यहाँ अनंत है, अनंत किसको बनेगा? अनंत। पांचवा कंडीशन। जब F1 और O के बीच स्थित हो, किस पार? तो O नहीं बनेगा, तो ए पार बनेगा। ये पार, ये पार, बस वही कंडीशन है जो ए पार बना था। बाकी 5 कंडीशन अब तुम कुछ ना समझ हम काउ कहली, सही ना है? बोलो हाँ, वेरी गुड। जब तुम हाँ नहीं बोलोगे तब हम जाना, हमें लगी तो हम क्या। देखो उत्तर दर्पण में कितनी स्थितियां हैं? मैं किताब दिखा रहा हूं तुम लोग को, डायग्राम है। देखो जी लड़कियां, गोविंदा डायग्राम जितना बा, इस सब बिना कॉपी देख के सेट करे, बिना कॉपी कलम के। अगर 6 लगा खनवा 6 1 2 3 4 5 ये है, हमें ऐसे लिखा लगा ना। आज किसना यहाँ पे ऐसे लिखा था, सीरियसली ध्यान दो। ठीक है, वो जो शब्द जो लिखा गया है तो वो बना के भी लिख सकते, नहीं लिखोगे तभी कोई दिक्कत, लेकिन हर ना लिखो चली ना, एकदम ना चलेगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दो इधर। 6 पार बा, हाँ यही पार। 5 कंडीशन में प्रतिबिंब पार बनी, क्या पार? अंतिम वाला
यही पार। जैसे इसमें कौन लेंस मुंह सटा ले भाई से क्या है, तो यही मतलब आगे बताऊंगा। चलो बस तुमको मुझे ये बताना है, एक बार पूरा ध्यान देंगे। ये उत्तर लेंस है, कौन सा लेंस है, बीच में मोटा किनारे पर पतला, उसे उत्तर लेंस कहते हैं। इसे कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉन्वेक्स और हिंदी में उत्तर लेंस। अवतल लेंस क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी हिंदी में। और मैं अभिसारी लेंस किसको बोला था, अभिसारी लेंस क्या करता है, सभी प्रतिबिंब को एक जगह क्या करता है, अवतल लेंस। क्लियर है, ध्यान दो, एक बार पुनः ध्यान देंगे तो बस माइंड मेकिंग। ये है अनंत, क्या है देखो जी, लिखना मत कोई फोन है, क्या है F1 हाई ओ है, हाई F2 है, हाई 2F2 हाई एरो अनंत का मानना। कुछ समझना होता। अब देखा ध्यान से, काय डायग्राम से छोटा चार ठो अनंत, अनंत के बाद ओकर बाद तिनका है ओ, ओकर बाद क्या है, ओकर बाद क्या है, तिनका है, क्या है, उसके बाद तीन ओ F2। जब हमारा वस्तु अनंत पर रही, कहाँ रही, ऐसे कोई प्रतिबिंब यहाँ पे स्थित है, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब F2 पर कहाँ बनी, जैसे जैसे भर जाए तैसे वो भर चल जाएगी, खसखस चल जाएगी। ठीक है अंकुश, जब वस्तु हमारा अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो तो F2 और 2F2 के प्रतिबिंब बनी। देखा ना, जब वस्तु 2F1 पर स्थित बा, प्रतिबिंब 2F1 बनता, 2F2 पे मना नहीं बनता, जैसे जैसे वो तैसे तैसे वो हर क्या समझ। जब 2F1 और F1 के बीच तो 2F2 और अनंत के बीच, जब वस्तु F1 पर तो वस्तु अनंत पे, अगर F1 और वो के कहीं रखा हो तो पार बनी, ये पार। छठवां कंडीशन में पार बनेगा। हाँ जैसे डायग्राम हो गया ऐसे डट डट आएगा। ठीक है, तो क्या थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो, जब हमारा अंकुश खड़ा हो जाए समझेगो, बोला जाना बोलिए। जब कोई वस्तु इनफाइनाइट से तो नीचे की साइड में F2 पे एडिट होगी कोई प्रतिदिन आगे आगे कोई वस्तु 2F1 और इनफाइनाइट के बीच में तो प्रतिदिन उसका F2 2F2 के बीच में। वेरी गुड, आगे फिर कोई वस्तु 2F1 के बीच में 2F1 से तो उसका प्रतिदिन 2F2 से पढ़ लो। तो देखो एक बार पूरा सभी लोग ध्यान देंगे सर्वान, और आप ध्यान देख नहीं रहे हो। 6 कंडीशन, क्या कंडीशन, जब हमारा वस्तु कहाँ स्थित हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु हमारा अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के, जब वस्तु हमारा 2F1 के स्थित हो 2F1 2F2 2F1 2F2 2F1 और 2F2 पे, जब 2F1 और F1 के बीच तो 2F2 और अनंत के, जब तुम्हारा वस्तु F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब F1 पर, जब F1 और O के बीच, F1 और O के यही पार, यही पार। कोई बिना देखे रहा था क्या, पीछे श्रवण करा जाओ ऑन द स्पॉट, बिना रुके, बिना झिझक, बिना हिचकिचाहट के बोलो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देख के बताओ, फोकस पे F2 पे, F2 आगे चलो बैठ जाओ, बहुत सही प्रयास कर रहे हो। क्या नाम है, श्रवण। तो हमारे साथ लोग बोलोगे, जब वो हमारा अनंत पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2 पे, जब वो अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वो हमारा 2F1 पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा
जब वस्तु टू F1 और F1 के बीच स्थित हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु हमारा F1 पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब जब वस्तु F1 और O के बीच स्थित हो यही साइड। कोई दिक्कत? तो राधिका बोलो क्लियर आवाज में। सांसी हो लेगा क्या इसके लिए काफी खाने की जरूरत है? बोलो जी। लिखवा तो कुल कापी अब्बा आज दया बता दे बतन से बोल रहे हैं ये पूरा बस। हाँ कोई वस्तु अनंत परिस्थिति होता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसे होता है जब 2F1 और अनंत के बीच में होता है तो F1 और 2F के बीच में होता है उसका प्रतिबिंब और जब 2F1 होता है तो 2F के होता है। फिर आगे देखो यहाँ बच्चों हम लोग कल पढ़े थे लेंस से संबंधित कुछ 6 स्थितियां। कितनी स्थितियां थी? पहली बात लेंस कितने प्रकार का है जी? उत्तल लेंस और कौन सा लेंस? अवतल। यही है। उत्तल लेंस में कितने प्रकार की स्थितियां बनती हैं? 6 स्थितियां। कितनी स्थितियां जी? 6 स्थितियां हैं। इसमें कितनी स्थितियां हैं? 6 कंडीशन। के कंडीशन? पहले के कंडीशन बस। अच्छा में हम लोग को बताया था मैं डायग्राम बना करे, वैसे याद करो ध्यान से। ये उत्तल लेंस का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ? इसका नाम 2F1, इसका नाम 2F2, इसका नाम F1, इसका नाम F2। क्या इतना रह सकता है? इसका नाम जो डाट डाट ऐसे है ये O है। क्या है? इसके बाद इधर भी अनंत है। क्या है? अनंत। बस दिमाग से बताओ। ए पार 1 1 O पार ए पार 1 1 ए पार 1 1 उस पर क्या है? तो बीच में O है। तो जब वस्तु पहली बात जब वस्तु कहाँ पे 6 कंडीशन देखो। पहली बात एक कंडीशन 1 नंबर ये नंबर 1 नंबर है। जब इसके और इसके बीच में रहेगा 2 नंबर और जब इस पर आएगा 3 नंबर, इसके और इसके बीच में 4 नंबर, इस पर 5 और इसके और इसके बीच में 6 नंबर है ना। वो 6 कंडीशन हमको दिमाग में एकदम अगर आंख बंद कर लूं तो 6 से आगे जाता है। ठीक है। देखा जब हमारा वस्तु किस परिस्थित हो जी? अनंत परिस्थित हो। किस परिस्थित हो? तो उसका प्रतिबिंब किसमें बनता है? F2 पर। F2 पर जब वस्तु हमारा अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो, अनंत और 2F1 के तो F2 और 2F2 के। देखो डायग्राम जानते क्या होता है? डायग्राम धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे छोटा है फिर थोड़ा सा बड़ा ऐसे। चलो देखो जब वस्तु हमारा किस पर स्थित हो? 2F1 पर तो हमारा प्रतिबिंब किसमें बनेगा? तीसरा कंडीशन जब वस्तु
जब वस्तु टू एफ वन और एफ वन के बीच स्थित हो उसका पर टू एफ टू और उस अनंत के बीच, है ना जी। चौथा कंडीशन में यहाँ पे यहाँ लिखना बोलिए, जब वस्तु हमारा एफ वन किस पर स्थित हो, इस हमारा प्रतिबिंब अनंत किसे बनेगा, और जब हमारा एफ वन और ओ के बीच हो तो ए पार, ए पार इसी पार, इसी तरह डायग्राम इसी तरह। छठवा कंडीशन में हमारा डायग्राम के पार बनता है, असल में वास्तविक उल्टा, वास्तविक एवं उत्तल लेंस में पांचों कंडीशन में वास्तविक एवं, लेकिन एक ऐसा कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, 5 कंडीशन में हमारा जो दर्पण का एवं लेंस का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा, एक ऐसा कंडीशन है जो क्या बनता है, आभासी एवं, वो कंडीशन कौन सा हो सकता है, छठवां। 5 कंडीशन नहीं है, छठवें वाले में 6वां में क्या होगा, तो रात देखो एक बार पुनः देंगे, जहां स्टिक जी हमारा कहा है, जब हमारा वस्तु कहां पर स्थित हो, पहला लेंस दिमाग में रखेंगे, लेंस उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है, अनंत, क्या है अनंत के बाद टू एफ वन, टू एफ वन के बाद एफ वन, फिर ओ, फिर एफ टू, फिर टू एफ टू, अनंत टू एफ वन, एफ वन, ओ, एफ टू, ओ, टू एफ टू। क्लियर है। ये वक्रता केंद्र क्या है, ये भी वक्रता केंद्र, ये भी वक्रता केंद्र, ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस और दूसरा फोकस, सेकंड फोकस है। तो जब हमारा वस्तु अनंत पर स्थित हो तो शुरुआत एफ टू कहां से हो रही है, जैसे जैसे एयर चलता हो वैसे वैसे एयर चल को, जैसे जैसे एयर चल वैसे बड़ा बड़ा चल जाए, क्या हो जाए, धीरे धीरे बड़ा बनता हुआ, जब वस्तु हमारा किस पर स्थित हो, अनंत है, हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ टू यानी फोकस, द्वितीय फोकस पर छोटा बनेगा, क्या बनेगा, जब वस्तु अनंत और एफ टू एफ वन के बीच स्थित हो हमारा प्रतिबिंब एफ टू और टू एफ टू के बीच वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं, जब वस्तु हमारा टू एफ वन के पे, तो जब प्रतिबिंब टू एफ टू बने बराबर बनी, क्या बनी, याद है, जब टू एफ वन पर स्थित रहेगा तो इसका प्रतिबिंब किस पर बनेगा, जितना बड़ा मार्कर यहाँ बनेगा उतना बड़ा मार्कर का प्रतिबिंब वास्तविक एवं, देखो तीर बताओ, तीरिया ऊपर ही है ना, तीरिया कहाँ बा, इसका मतलब उल्टा बनता है, तब क्या बनता है, ऐसे ऐसे है तो ऐसे बनता है। जब वस्तु टू एफ वन और एफ वन के बीच स्थित हो, किस पर हो, हमारा प्रतिबिंब टू एफ टू और अनंत के, जब वस्तु हमारे एफ वन पर स्थित हो तो उसका हमारा प्रतिबिंब डायरेक्ट अनंत के पे, जब हमारा एफ वन और ओ के बीच का प्रतिबिंब यही पार, यही पार कंडीशन, और में ओ कंडीशन में अंतिम वाले में आभासी एवं, आभासी एवं 6 कंडीशन, 3 कंडीशन है, क्या तुम बता सकते हो 1 बाय 1 करके, मैं समय 1 मिनट का दे रहा हूँ तो रिवीजन करोगे, मैं लिख रहा नहीं कुछ अभी, नो मौखिक, तभी मैं आगे लिखवाऊंगा, ताकि एकदम दिमाग में आंख बंद कर पूरा पूरा एकदम क्या हो जाए, ऑन करो, ऑन हो गया। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किस लेंस द्वारा जी, उत्तल लेंस द्वारा, कितने कंडीशन है, 5 एक। सबसे पहला कंडीशन जब हमारा वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर हो, कहां पर हो, दूसरा अनंत और टू एफ वन के, फिर तीसरा टू एफ वन पर, फिर टू एफ वन और एफ वन के बीच, फिर एफ वन, फिर एफ वन और ओ के बीच। क्लियर है, हेडिंग है, चलो लिखो, जब, कब, जब वस्तु अनंत अपने अभी खाली हेडिंग है, स्थित हो, जब वस्तु किस पर स्थित हो जी, स्थित हो। दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत और टू एफ वन के बीच, जब वस्तु अनंत, अनंत को हम क्या बोलते हैं जी, इनफाइनाइट, ऐसा इनफाइनाइट लिख लेना, ठीक है, अनंत, अनंत और टू एफ वन के बीच स्थित हो, स्थित हो। तीसरा क्या है, जब वस्तु, जब वस्तु, अब तुम लोग एकदम कंफर्म भूलेगा नहीं, ठीक है, जब वस्तु टू एफ वन पर स्थित हो, पर स्थित हो। तीसरा, चौथा, जब वस्तु टू एफ वन और एफ वन के बीच
2f1 और f1 के बीच स्थित हो, स्थित को बोलते हैं सिचुएट हो, ठीक है। हाँ, सिचुएट दिस थिंग टू f1 एंड f2। पांचवा क्वेश्चन, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच है ना, पांचवा है क्या, जब वस्तु f1 पर स्थित हो। किस पर स्थित हो, जब वस्तु f1 पर स्थित हो, जब वस्तु किस पर स्थित हो, f1 पर। छठवां कंडीशन क्या है, जब वस्तु f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो। बस इच्छा कंडीशन है, इच्छा कंडीशन हमको याद रखना है। देखो हमारा लेंस कितने प्रकार का था, उत्तल लेंस और अवतल। इसे प्रमुख शब्द हम लोग जान गए हैं, पहले वक्रता केंद्र क्या, वक्रता त्रिज्या, सब जान गए। तो उत्तल लेंस में 6 स्थितियां हैं। अवतल लेंस में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का तो पहला कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर। जब वस्तु हमारा कहाँ पर स्थित हो, अनंत पे। जब वस्तु अनंत और 2f1 के, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो, जब वस्तु f1 पर स्थित हो, जब वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित। पहला डायग्राम, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का और, ठीक है। तो मैं एक बार पुनः इसको डायग्राम यहाँ लिख रहा हूँ, डायग्राम तो बना ही है। जैसे पिटाई चाहती थी, अनंत है, क्या लिखा गया है जी, चलो आ रहे हैं। नाम नोट करना, नाम लिखने पाती हो ना, नाम नोट कर जाओ, नाम नोट करो भी हमारा है। देखो यहाँ पे अभी मैं बोला हूँ ना, क्या बोला हूँ, जब वस्तु किस पर स्थित हो जी, अनंत पर। यहाँ पे पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत और तो जब वस्तु हमारा अनंत पर, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पे। जब वस्तु हमारा अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, अनंत और 2f1 के बीच, तो प्रतिबिंब हमारा f2 और 2f2 के। जब वस्तु हमारा 2f1 पर स्थित हो, किस पर स्थित हो, तो हमारा प्रतिबिंब किसमें बनेगा, 2f2 पे, ठीक है। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो, 2f1 और f1 के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब क्या, f2 अनंत के, अनंत वहां आता है। जब वस्तु f1 पर स्थित हो, किस पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब अनंत, किससे बनेगा, अनंत से। जब वस्तु f1 और O के बीच स्थित हो, f1 और O के, तो प्रतिबिंब A पार, के पार, 6 A पार बनता है, क्लियर है। 5 कंडीशन में इस यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कंडीशन वास्तविक और उल्टा बाकी छठा आभासी एवं। कोई दिक्कत तो कल से मैं लिखवाऊँ इसको 1 बाय 1 करके। कल अवतल लेंस उत्तल लेंस पूरा लिखवा के क्या कर दिया जाएगा, और अवतल लेंस के डिजाइन में कुछ बता दिया जाएगा। उसके बाद इस पर कुछ सवाल आगे चलाएंगे। इसका चैप्टर क्या हो जाएगा, सीमा अपवर्तनांक भी है थोड़ा।